गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन पूनिया इंग्लिश क्लासेस। आपको पता है कि हम लोग एडजेक्टिव कर रहे हैं और एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, इसको जिसमें विशेषण भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कई प्रकार के विशेषण्स होते हैं, कई प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं और उनको हमने किया था। स्टार्टिंग हमने कर ली थी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के साथ में। हमने कल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किया था, तो जिसको हम क्वालिटिव या जो है एडजेक्टिव भी कहते हैं, जो केवल एक क्वालिटी को बताता है या फीचर्स बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन के। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वांटिटिव एडजेक्टिव हम कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है आपको, क्वांटिटिव और एडजेक्टिव। क्वांटिटी का मतलब कि टू शो क्वांटिटी, शो क्वांटिटी। ये क्या करता है? क्वांटिटी को शो करता है, जो मात्रा है उसको बताने का काम करता है। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई क्वांटिटी, कोई मात्रा होगी तो उसको अगर कोई शो करेगा वर्ड, तो वो क्वांटिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो शो क्वांटिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, आप इसको क्वेश्चंस के भी के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है वो बिलोंग करेगा कैटेगरी को लेकर के। तो हाउ मच या हाउ मैनी अगर आप पूछते हैं, हाउ मैनी या हाउ मच, अगर इस क्वेश्चन का कोई आंसर दे रहा है हमारे पास में, तो वो हमारा क्वांटिटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, द क्वेश्चन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ हाउ मच और हाउ मैनी, दैट इज quantitative adjective. Is it clear? So I'm giving you some example. देखो, जैसे लिखा हुआ है, I have 20 rupees in my pocket. I have 20 rupees in my pocket. अब यहां पे क्वांटिटी को कौन शो कर रहा है? अब देखिए, यहां I have, अब आई की कोई विशेषता नहीं है, पर नाउन रुपीज़ जो है वो हमारे पास में नाउन के रूप में आ रहा है। अब मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मैनी रुपीज़ डू यू हैव, ठीक है, कि कितने रुपीज़ हैं आपके, तो आंसर क्या मिलेगा? 20। तो ये जो आंसर मिल रहा है यही हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, जो हमारी क्वांटिटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो रुपीज, कितने रुपीज है, इस रुपीज की क्वांटिटी को शो कर रहा है ये 20 वर्ड। ठीक है, तो इसलिए ये 20 जो है वो हमारा क्या होगा? क्वांटिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इस तरह से क्वांटिटी को शो करने वाला अगर कोई भी वर्ड आएगा तो वो क्वांटिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे मैंने कहा, आई हैव 3 कार्स, तो 3 जो है, कार्स हो गया नाउन। ठीक है, नाउन की विशेषता क्या है कि 3 हैं मेरे पास में, तो ये जो 3 है ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने एक कहा, यू शुड हैव कंप्लीटेड द होल टास्क। यू शुड हैव कंप्लीटेड द होल टास्क। अब यह क्वेश्चन हमारे पास में एक सेंटेंस है। ठीक है, अब इसके अंदर एडजेक्टिव कौन सा है? ठीक है, तो क्या क्या है? हाउ मच से आप क्वेश्चन पूछिए, जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। हाउ मच टास्क, कितना टास्क मुझे करना चाहिए? होल टास्क, पूरा। ये होल जो है ये हमारे पास में क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? तो क्वांटिटी को जो शो करता है उसे कहते हैं क्वांटिटिव एडजेक्टिव। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट कौन सा है? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव? जैसे प्रॉपर नाउन होता है वैसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये क्या करता है? फॉर्म्स, या ये कह सकते हैं कि फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन। फॉर्म का मतलब रूप, कि प्रॉपर नाउन का ही एक रूप होता है ये प्रॉपर एडजेक्टिव।
जिस तरह से प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन के अंदर पर्टिकुलर नाम आता है ना, ठीक है, तो उसी का ही रूप जो होता है वो हमारे पास में प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, ठीक है। व्हेन प्रॉपर नाउन मॉडिफाई और डिस्क्राइब अदर नाउन और प्रोनाउन दे बिकम प्रॉपर एडजेक्टिव। ध्यान रखना क्या होता है, मैं इसको लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन कि व्हेन proper nouns modify or describe other noun or pronoun, other noun or pronouns they become proper adjective। कि जब कोई प्रॉपर नाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउंस को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। ध्यान से, ठीक है, क्या कहता है कि जब कोई नाउन दूसरे नाउन के साथ में आकर के उस दूसरे नाउन की विशेषता बताता है तो उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल बताऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी हमारे पास में सेंटेंस है कि अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देखिए, अमेरिकन भी क्या है, नाउन है, कार्स भी क्या है, नाउन है, ठीक है। नाउन के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रॉपर नाम जो आता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर नाम आ रहा है अमेरिका, अमेरिकन, ठीक है। तो अमेरिकन भी नाउन होता है, कार्स नाउन है, पर यहां पर ये अमेरिकन जो है वो क्या कर रहा है, कार की विशेषता बता रहा है कि कौन सी कार, अमेरिका की कार, ठीक है। तो अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो अमेरिकन जो है वो कार की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये यहां पर नाउन का काम ना करके ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है नाउन की। तो नाउन जब किसी दूसरे नाउन के साथ में आता है, एक नाउन जब किसी दूसरे नाउन के साथ में आता है और आकर के दूसरे नाउन की विशेषता बताता है, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब देखिए आगे, प्रॉपर मीन्स, प्रॉपर का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रॉपर का मतलब होता है स्पेसिफिक, कुछ विशेष। नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर्मल और पोलाइट। मैं यहाँ पर कोई फॉर्मल या पोलाइट के बारे में बात नहीं कर रहा, कि प्रॉपर का मतलब क्या है, स्पेसिफिक। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ कि प्रॉपर कैसे, प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे हम दिखा सकते हैं। कि प्रॉपर एडजेक्टिव अलाउज अस टू समराइज ए कंसेप्ट इन जस्ट वन वर्ड। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या करता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी अवधारणा है, उसको समराइज कर देगा, उसको जो है उसको ब्रीफ में हमें समझा देगा एक ही शब्द के माध्यम से, ठीक है। तो उसे हम प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं एक, यानी इंस्टीड ऑफ राइटिंग और सेइंग, मैं बजाय कहने के या लिखने के ए फूड कुक्ड इन चाइनीज़ रेसिपी, एग्जाम्पल के बता रहा हूँ कि अगर मैं ये लिखूँ ए फूड कुक्ड इन चाइनीज़ रेसिपी, तो मैं इतना पूरा लिखने के बजाय मैं ये भी लिख सकता हूँ चाइनीज़ फूड। चाइनीज़ फूड कौन सा होता है, जो चाइनीज़ रेसिपी के अंदर जो है वो पकाया जाता है। तो मुझे इतना सारा लिखने की बजाय मैं उसे क्या कहूँगा, चाइनीज़ फूड। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, अमेरिकन कार, कार मेड इन अमेरिका, मैं पूरा लिखूँ इसके बजाय मैं लिखूँगा अमेरिकन कार, ठीक है। तो अमेरिकन कार तो भी वही होती है कि जो अमेरिका में बनती है, और अगर मैं ये कहूँ कि कार मेड इन अमेरिका, तो वो भी तो सेम ही चीज़ हो गई। तो मैंने उसको क्या किया, समराइज करके अमेरिकन वर्ड में कर दिया। कहने का मतलब है डिस्क्राइब इन वन वर्ड। प्रॉपर मीन्स स्पेसिफिक, यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो क्या करता है कि एक वन वर्ड में, यानी कि एक वर्ड में जो है वो डिस्क्राइब करता है हमारे पास में हर चीज़ को, ठीक है। ये ध्यान रखना है। मैं और एग्जाम्पल यहां पर लिख रहा हूं। जैसे मैंने कहा, इंडियन पीपल
आर काइंड हार्टेड। इंडियन पीपल आर काइंड हार्टेड। तो पीपल हु लिव्स इन इंडिया, लोग जो भारत में रहते हैं, तो मैंने उसको क्या डिस्क्राइब कर दिया, मैंने उसको इंडियन नाम दे दिया कि भारतीय लोग, ठीक है। मैंने ये थोड़ा ना कहा कि पीपल हु लिव्स इन इंडिया आर काइंड हार्टेड, तो जो भारत में रहते हैं वो भारतीय ही होंगे, तो मैंने उसको समराइज करके वन वर्ड में डाल दिया, मैंने लिख दिया इंडियन, ठीक है। नाउन भी है और ये भी क्या है, नाउन है, परंतु ये नाउन जो है वो क्या कर रहा है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इंडियन पीपल आर काइंड हार्टेड। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा आई लव KFC बर्गर्स, आई लव KFC बर्गर्स। अब KFC क्या है, नाम है, उसकी विशेषता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा आई लव बाटा शूज, बाटा क्या है, नाम है, ठीक है, क्लियर है ना। बाइक का नाम ले लीजिए, किसी का भी नाम ले लीजिए, दोनों ही नाउन होते हैं, ठीक है। सुजुकी भी नाम है, कार भी नाम है, मारुति भी नाम है, कार भी एक नाउन होता है, पर मारुति कार, कौन सी कार, मारुति, मारुति उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये जो नाम आते हैं, जो किसी दूसरे नाउन को, एक नाउन जो दूसरे नाउन की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें एडजेक्टिव नाउन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। बहुत इजी है डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे हमने पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में किया था, वही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, पर कैसे होंगे वो समझ लीजिए। डेमोन्स्ट्रेटिव directly refers to something or someone। डायरेक्टली रेफर्स टू समथिंग और समवन, जो सीधा किसी को रेफर करता हो, ठीक है। कौन से होते हैं एडजेक्टिव, दिस, दैट, these, those, this, that, these, those, ये क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। अब यहाँ आप कहोगे कि सर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अंतर क्या होता है, ये कैसे समझेंगे हम, तो ध्यान रखना, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो अकेला आता है, मैं दोनों के एग्जाम्पल दे करके यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा क्या आता है, अकेला आता है। मैंने कहा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यहां पर दिस जो है अकेला, इसके साथ कोई नाउन नहीं है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा। अब ये दिस के साथ में कोई नाउन नहीं है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, ये एडजेक्टिव नहीं है। पर अगर मैं कहूं दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, अब यहां पर दिस किससे पहले आ रहा है, पेन से पहले, पेन क्या है, नाउन है, ठीक है, और दिस किससे पहले आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है, और ये इसकी विशेषता बता रहा है कि ये पेन, कौन सा पेन, ये पेन मेरा है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या होगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही क्लियर है कि अगर कोई नाउन से पहले अगर दिस, दैट, दिस, दोज आता है तो वो एडजेक्टिव होगा, और अकेला आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्क्स अलोन एंड डज नॉट प्रोसीड इन नाउन, but in adjective always comes before a noun. Clear? Okay, let's see some more examples. कुछ और examples देखते हैं। This book is very good. अब मेरे पास में है this book is very good. अब यहाँ पर देखिए book जो है वो क्या है, noun है,
ठीक है। और नाउन से पहले दिस का यूज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। दिस बुक इज वेरी गुड। दैट बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है वो भी क्या है, नाउन है। बिल्डिंग जो है वो क्या है, नाउन है। और नाउन से पहले दैट का यूज हो रहा है, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है। दीज कैट्स, कैट्स जो है वो क्या है, नाउन है। ठीक है। और नाउन से पहले दिस दैट दिस का यूज हो रहा है, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ये कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम कर रहे हैं पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव, पजेसिव मतलब अधिकार, मालिकाना हक, ऑनरशिप, मतलब इंडिकेट पजेशन। ये क्या करता है, पजेशन को इंडिकेट करता है, यानी कि अधिकार, मालिकानाशिप, या हम कह सकते हैं और ऑनरशिप। पजेशन या ऑनरशिप को इंडिकेट करता है। ठीक है। ध्यान रखना, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे आई, माई, मी, एक प्रोनाउन की 3 फॉर्म होती है। इसे हमने बताया था सब्जेक्टिव फॉर्म। यहाँ मैंने बात की थी ऑब्जेक्टिव फॉर्म की, और ये जो सेकंड फॉर्म थी इसे मैंने कहा था एडजेक्टिव के रूप में। ये पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जो भी सेकंड फॉर्म आएगी वो पजेसिव एडजेक्टिव आएगी। पजेसिव एडजेक्टिव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन जो होगा वो क्या होगा, माइन होगा। ये पजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन। जबकि ये सेकंड फॉर्म जो होती है वो पजेसिव एडजेक्टिव होती है, क्योंकि ये नाउन से पहले आकर के विशेषता बताती है। ठीक है। तो पजेसिव प्रोनाउंस जो है वो कौन कौन, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे माई, हिज, हर, आर, देयर, योर। ये क्या है, मोस्टली, मोस्ट यूज्ड हैं। ठीक है, यही ज़्यादातर यूज होते हैं और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, माई कार इज पार्क्ड आउटसाइड। माई कार इज पार्क्ड आउटसाइड। ठीक है। अब यहां पर देखिए, कार जो है वो क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले ये आ रहा है माई। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इसकी विशेषता को बता रहा है, अकेला तो नहीं आ रहा ना। ठीक है, माइन तो नहीं आ रहा। ठीक है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये माई वर्ड कार से पहले आकर के कार की विशेषता बता रहा है। ठीक है। तो इसलिए ये जो माई है ये क्या करेगा, ये ओनरशिप को शो कर रहा है। ओनरशिप शोज ओनरशिप, ये ओनरशिप को शो कर रहा है। कार किसकी है, मेरी कार है। तो इसलिए ये जो माई है ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है। अब जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, मैंने कहा हिज कैट इज वेरी क्यूट। हिज कैट इज वेरी क्यूट। या मैंने कहा आर जॉब इज ऑलमोस्ट डन। या मैंने कहा हर बुक्स आर इंटरेस्टिंग। ठीक है। अब यहाँ पे हिज, आर, हर, ठीक है, ये सब किसके साथ यूज हो रही हैं, नाउन्स के साथ यूज हो रहे हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो होप आपको समझ में आ गए होंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी आपको समझ में आए होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने कुछ एडजेक्टिव्स हमने किए, जिसमें मैंने आपको जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में बताया।
मैंने क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स के बारे में आपको जो है इसमें बताया, ठीक है। इसके बाद में हमने इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो है वो हमने इसके अंदर किए। प्रॉपर एडजेक्टिव्स के बारे में मैंने आपको इसमें बता ही दिया। पजेसिव एडजेक्टिव्स हमने किया। तो बाकी बचे हुए एडजेक्टिव्स जो है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत समझ में आए होंगे, अच्छी तरह से आपके क्लियर में होंगे माइंड के अंदर। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ये नई वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं और आपको तुरंत पता लगे मेरी नई वीडियोस के बारे में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।